नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, दिसंबर आ गया है, साल खत्म होने वाला है 2022। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 हमने छाट लिए हैं 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ऐसे बिल्कुल तड़कते भड़कते क्वेश्चन की ये आपके एग्जाम में आएंगे। इनमें से दो चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ लो। पार्ट वाइज बना दिया है, छोटे छोटे वीडियो में पूरे पार्ट आपको कवर करने हैं। ये 500 क्वेश्चन रट लेना जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आती है। ये 500 एमसीक्यू आपको बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना। पार्ट एक है, पार्ट एक से हम स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आपको रोज एक एक पार्ट लाकर ये 500 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सभी पुराने स्टूडेंट सब लाइक कर देते हो, नए स्टूडेंट एक भी लाइक नहीं करता। तो सभी नए पुराने स्टूडेंट मिलकर अभी से वीडियो को लाइक कर दो कि हम जल्दी जल्दी आपको ये 500 एमसीक्यू करा दें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व ओजोन दिवस ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो हाल ही में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है हमारा देश भारत। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए अपने देश के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर रेडी, भारत देश खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। सभी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, बहुत स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को क्योंकि पहला बना है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का सबसे पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र ये स्टार्ट किया गया है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न के लिए। असम सरकार ने निम्न में से किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? तो असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2022 तक कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर विश्व अमीर जो है आदमी बन गया है? तो विश्व का दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीय हैं गौतम अदानी जी। ये दूसरे नंबर के रईस बन गए हैं सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। हो सकता है पहले भी बन जाएं या नीचे चले जाएं, ये ऊपर नीचे होता रहता है। भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 25 जनवरी को यहाँ पर आपको जो दिवस दिए गए हैं, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत के अंदर इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है, इंजीनियर्स दिवस, ये एम विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को कौन सा दिवस पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 5 सितंबर को कौन सा दिवस पड़ता है। सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी दिन याद रखो, इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो किबिथु सैन्य शिविर का नाम बहुत ही फेमस व्यक्तित्व, इनका नाम है जनरल विपिन रावत जी, इनके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी, जनरल विपिन रावत जी के नाम पर आर्मी का एक सैन्य शिविर है किबिथु, उसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति
सूची है उसमें गोंड जनजाति को भी शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की सूची में अब गोंड जनजाति को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम या स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है इनमें से? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम या स्कूल जो है नाश्ता कार्यक्रम को स्टार्ट किया है, शुरू किया है। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? केवल क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे भारत के और ये पूर्व कोच भी रहे जिनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया है, सुभाष भौमिक जी। इनका नाम याद कर लो, केवल क्रिकेट के चक्कर में मत पड़ना, फुटबॉल, टेनिस, हर जो है हर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सुभाष भौमिक जी का नाम याद रखना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है तो विश्व हिंदी दिवस ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। यहां पर ऑप्शन नंबर है 24 जनवरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितनी तारीख के लिए बढ़ा दिया है? तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसका कार्यकाल अब 2025 तक बढ़ गया है और डेट है 31 मार्च 2025। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? स्टार लगा लो। तो राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल और ये है पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर सी, सारा गिल नाम आए तो याद रखना पाकिस्तान से संबंधित है और ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया जाता है? पर्वत प्रहार, तो पर्वत प्रहार अभ्यास ये भारतीय सेना करती है। पर्वत प्रहार अभ्यास इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इंडियन आर्मी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा पर्वत प्रहार अभ्यास। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में करेगा भारत। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 2023 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कार्टूनिस्ट थे आपके नारायण देवनाथ जी, इनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, नारायण देवनाथ जी राइट आंसर है। आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आयुर्वेद दिवस 2022 में जो थीम थी वो थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी, हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसको स्टार लगा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो भारत के 14वें नंबर के महान्यायवादी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुकुल रोहतगी, इनको नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुकुल रोहतगी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस ये आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जैसे हम आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे ही हमने जीके के पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए, 10,000 क्वेश्चन, और इन 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बना दी है। पीडीएफ ये आप मोबाइल में किताब जैसे खुलती है, ई पीडीएफ है, ई बुक है, ये पीडीएफ सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ है जिसका प्राइस है 300 रुपये। लेकिन अभी सभी के एग्जाम चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक कम से कम पैसे में शिक्षा पहुंचे। तो 99 रुपये में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी 10,000 क्वेश्चन के एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये एमसीक्यू
30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। सिर्फ 99 रुपये आप दोस्तों के साथ जाते हैं या एक मोबाइल का रिचार्ज महीने भर का इससे महंगा होता है, इसमें 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं व्हाट्सएप पर। तो आपको ये प्राप्त होगी, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना या कॉल कर लेना, और पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप नहीं चलाते, कोई और चलाता हो तो उससे भी आप पेमेंट करा सकते हैं। जरूर ये पीडीएफ परचेस कर लेना, जीके आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 10,000 MCQ हैं इसमें, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे जरूर इसको एक बार देखना, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्त दिवस किस निम्न में से किस घटना की याद में मनाया जाता है। तो देशभक्त दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 9/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, इसकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 9/11 का आतंकी हमला राइट आंसर है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 इसका पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कार्लोस अल्काराज इनका नाम याद रखना, और यूएस ओपन टूर्नामेंट 2022 याद रखना, पुरुष खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से अब कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं गाड़ियों में। तो गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। ये 1 अक्टूबर 2022 के बाद से केंद्र सरकार ने बोला 6 एयरबैग, पीछे के जो पैसेंजर बैठे हैं उनको भी एयरबैग लगाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया, स्टार लगा लो। तो न्याय घड़ी स्थापित की गई है हाई कोर्ट में, और ये है आपका है गुजरात हाई कोर्ट। ये देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है जिसमें न्याय घड़ी, ये वर्ड याद रखना, न्याय घड़ी, न्याय घड़ी और गुजरात हाई कोर्ट याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय सेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया। याद रखना, पासिंग एक्सरसाइज ये वर्ड याद रखना, और ये किस किस देश के बीच में हुई है। तो नौसेना ने की है, भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना ने, रशिया और भारत के बीच में पासिंग एक्सरसाइज हुई है। दिमाग में बैठा लेना, याद रखना। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुभाष घई जी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष घई जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन किया गया है, यह आपका किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, राजस्थान राज्य सरकार राइट आंसर है प्रश्न के लिए। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। तो जो माया एंजेलो हैं, इनको अमेरिका के सिक्के पर इनकी तस्वीर छपी है, अंकित है, और ये पहली अश्वेत महिला हैं जो अमेरिका के सिक्के पर छपने वाली ख्याति इन्होंने प्राप्त की है। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के अंदर राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो मनाया जाता है, ये आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है, इनका नाम याद रख लो, इनका नाम है आपका लिंथोई चन्नम्बम। ऑप्शन नंबर बी, लिंथोई चन्नम्बम, इन्होंने विश्व कैडेट लूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अभिजीत सेन जिनका 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया, ये बहुत फेमस हैं, ये किस क्षेत्र में जाने जाते हैं अभिजीत सेन जी। तो अभिजीत सेन जी, इनका नाम जुड़ा है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनका नाम फेमस है, ख्याति प्राप्त की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। तो असम में आपका ओरंग नेशनल पार्क है,
इसका आकार को बढ़ाने का फैसला किया है असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। ओरंग नेशनल पार्क का एरिया और बढ़ाएंगे ये। अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस ये 26 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 26 अगस्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी एंजेला मार्केल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय डॉग दिवस ये मनाया जाता है आपका 26 अगस्त को। ये डेट याद रखिए 26 अगस्त। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर किया गया। यहां पर ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली जी की पुस्तक पर न्यू इंडिया पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश के साथ जो है परामर्श अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 नई रेल परियोजनाएं बन रही हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो बहुत फेमस है गुलाम नबी आजाद जी, ये कांग्रेस से जुड़े थे, इन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो न्यू इंडिया पुस्तक जो इसका विमोचन एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी एम वेंकैया नायडू जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई? तो 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग बैठक जो है ये ब्राजीलिया में इसको स्टार्ट किया गया, आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ब्राजीलिया राइट आंसर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो जितने भी श्रम मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के, उनकी एक मीटिंग बनाई गई है आयोजन, और ये आंध्र प्रदेश में मीटिंग हो रही है। जितने भी श्रम मंत्री हैं, श्रम मंत्री मतलब लेबर मिनिस्टर जो भी हैं, इन सभी को बुलाया गया है और आंध्र प्रदेश में इनकी मीटिंग हो रही है। भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भारत की सबसे पहली, स्टार लगा लो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, समग्र शूटिंग जो रेंज है इसका उद्घाटन INS कर्ण में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी INS कर्ण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज के लिए आपका सरप्राइज क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसका पार्ट 2 चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताओ। हम जल्दी ही आपको पूरे 500 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आप हमें सपोर्ट करेंगे तब। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं और पूरे 500 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल से जुड़ जाना। और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। और जिसको भी इस प्रश्न का आंसर पता है कमेंट करके बताओ कि लिबर्टी मेडल 2022 जो पुरस्कार है ये किसको मिला है। मैं आपको 2 नाम ऑप्शन में दे रहा हूं, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहला आंसर है नरेंद्र मोदी और दूसरा आंसर है आपका व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर नरेंद्र मोदी। इनमें से किसी एक को लिबर्टी मेडल 2022 मिला है, कमेंट करके बताओ। जिसको भी पार्ट 2 चाहिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दो। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। प्लीज शेयर जरूर कर देना यदि जिसको भी अगला पार्ट चाहिए। जय हिंद, जय भारत।